The emperor was eager to have reconciled with his rival so easily and made him his friend. He not only pardoned him but also promised to send his servants and his own physician to take care of him, and also assured to return the man his estate. स्टूडेंट इसके ऊपर का आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं, और नाउ वी स्टार्ट फ्रॉम हियर एंड रीड केयरफुली, लिसन केयरफुली एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द लेसन. द एम्परर वॉज इवर जॉयड टू हैव रिकॉन्साइल्ड, यानी जो राजा रहते हैं वो बहुत ही खुश होते हैं जब कि उनका राइवल से यानी उनके दुश्मन से उनका समझौता हो जाता है, तो वो बहुत खुश होते हैं. सो ईजली मेड हिम हिज फ्रेंड, बहुत आसानी से वो उनका मित्र बन जाता है. ही नॉट ओनली पॉर्डर्ड हिम बट आल्सो प्रॉमिस्ड, वह केवल उनको क्षमा ही नहीं करते बल्कि अपने एक सर्वेंट को भेजते भी हैं और अपने खुद के फिजिशियन को भेजते हैं उनकी देखभाल करने के लिए. एंड आल्सो एज्योर्ड टू रिटर्न द मैन हिज स्टेट, और उनको एज्योर भी करते हैं कि उनका जो है स्टेट वापस कर देंगे. Leaving the injured man, the emperor came out of the hut and searched for the ascetic. यानी कि उस जो इंजर्ड इंसान रहता है उनको छोड़ करके राजा एसेटिक के पास आते हैं और उनको ढूंढते हैं. बिफोर Returning back, he wanted to try one more time to get answer to his queries. यानी वापस जाने से पहले एक बार फिर से अपने प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते, क्योंकि राजा तो प्रश्न के उत्तर के लिए आए थे और इसीलिए वापस जाने से पहले फिर से अपने प्रश्नों का उत्तर जानना चाहते थे. द ascetic sitting on his knees was implanting the seed in the row that were dug previous day. यानी जो सम्राट रहते हैं वो एक दिन पहले जो खुदाई की गई कतारें होती हैं उसमें बीज बो रहे होते हैं. द एम्परर वॉक्ड टुवर्ड द एसेटिक एंड सेड, और सम्राट उनके पास जाते हैं और कहते हैं, फॉर द लास्ट टाइम आई रिक्वेस्ट, अंतिम समय मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए. You have already been answered, replied the ascetic, while bowing to the ground and glancing at the emperor standing in front of him. यानी कि राजा को एक झलक देखते हुए अपनी बीज को वो बो रहे थे, तो वो कहते हैं, रिप्लाइड आंसर देते हैं कि यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड, आपको पहले ही उत्तर मिल चुका है. हाउ हैव आई बीन आंसर्ड, व्हाट आर यू ट्राइंग टू से. तो वो कहते हैं राजा कहते हैं मुझे कैसे उत्तर मिल गया, आप क्या कहना चाहते हैं. डिडंट यू सी, क्या आपने नहीं देखा. रिप्लाइड द एसेटिक कहते हैं, इफ़ यू हैडंट सिंपथाइज्ड ओवर माई फिजिलिटी द डे बिफोर, हैडंट डग दीज रोज फॉर मी, यू वुड नॉट रिटर्न बैक. अगर आप जो है मेरी फिजिलिटी यानी मेरी कमजोरी पर दया नहीं दिखाए होते तो और इस यहाँ पे खुदाई नहीं किए होते तो आप वापस नहीं गए होते. देन दैट मैन would have invaded you and you would have regretted for staying with me. यानी वो जो व्यक्ति है वो उसने आप पे आक्रमण कर दिया होता और आप बचे नहीं होते. Therefore the best time was when you were digging the rose. यानी कि सबसे महत्वपूर्ण समय क्या था, जब आप वो खुदाई कर रहे थे. एंड आई वॉज मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन, और मैं सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था. एंड टू हेल्प मी वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क, यानी उस समय मेरी मदद करना ही सबसे महत्वपूर्ण काम था. लेटर व्हेन द मैन केम रनिंग टू अस, और जब बाद वाले में जब वो आदमी आता है, रिटर्न आता है, द बेस्ट टाइम वॉज व्हेन यू वर टेकिंग केयर ऑफ हिम. तो उस समय का सबसे महत्वपूर्ण काम क्या था कि जब आप उनकी देखभाल कर रहे थे. बिफोर, इफ़ यू हैड नॉट कवर्ड हिज कट ही वुड हैव डाइड विदाउट रिकॉन्साइलिंग विथ यू. अगर आपने जो है उनके
घाव को नहीं ढका होता तो वो बिना आपसे समझौता किए हुए ही मर जाते। सो ही वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन एंड यू डूइंग फॉर हिम वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क। यानी उस समय का सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो आपने किया उनकी देखभाल करना था, और सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति वो व्यक्ति था जिसकी आपने मदद की। ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा याद रखिए, देयर इज़ अ ओनली टाइम विच इज़ इम्पॉर्टेंट, द टाइम इज़ नाउ। यानी सबसे महत्वपूर्ण समय कौन सा होता है? अब का समय होता है। इट इज़ द बेस्ट टाइम बिकॉज इट इज़ द मोमेंट वी पोजेस पावर टू एक्ट। यानी इट इज़ द बेस्ट टाइम बिकॉज, यानी कि जिस समय हम काम कर रहे थे वो होते हैं वही सबसे महत्वपूर्ण समय होता है, क्योंकि उस समय हमें अपने काम को करने के पावर होता है। क्योंकि पास्ट की चीज़ें हम सोच सकते हैं और फ्यूचर की चीज़ें भी हम सोच सकते हैं, केवल करने के लिए हमारे पास प्रेजेंट और अब का समय होता है। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण समय अब का होता है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन इज ओनली यू आर डीलिंग द स्पेसिफिक मोमेंट। और सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन होता है? जिस व्यक्ति से आप उस समय बात कर रहे होते हैं, डील कर रहे होते हैं, वो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण वर्क होता है। बट नो इज़ अवेयर वॉट विल हैपन द नेक्स्ट मोमेंट, क्योंकि कोई भी नहीं जानता कि अगले मोमेंट, अगली क्षण क्या होने वाला है। इफ़ यू आर गोइंग टू मीट एनीवन, यदि हम किसी से मिलने वाले होते हैं, द मोस्ट नेसेसरी वर्क टू डू गुड विथ द पर्सन, यानी सबसे महत्वपूर्ण काम क्या होता है कि हम उससे अच्छे से बात करें। बिकॉज वी आर हियर इन दिस वर्ल्ड फॉर दैट परसुइट ओनली, क्योंकि इस दुनिया में हम लोग केवल इसी काम के लिए आते हैं। इसलिए सो द स्टूडेंट्स, द मोरल ऑफ दिस लेसन इज दैट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम इज द present time, the most important person is the with whom we are dealing, and the most important work what we are doing now at the present time. This is the moral of the lesson. Okay students, read this lesson, understand this lesson.